आज हम माइंडसेट के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे मीटिंग्स के अंदर बहुत सारे मतलब हम बचपन से सुनते आए हैं कि माइंडसेट के ऊपर वर्क करो, माइंडसेट के ऊपर वर्क करो। लेकिन माइंडसेट होता क्या है? हमने बहुत सुना है माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट। कोई भी मतलब कितना बड़ा भी मतलब वो इंसान हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, कोई भी हो, सब माइंडसेट के ऊपर ही बात करते हैं। अगर उनसे कोई उनका सक्सेस सीक्रेट पूछता है, सिर्फ माइंडसेट। तो माइंडसेट क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज मैं बताने वाला हूं आपको। और इस मीटिंग को पूरा एंड तक देखना, मैं फिर से बोल रहा हूं। अब आपको सबसे पहला चीज आपको डालना है जो माइंडसेट स्ट्रांग करने में सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। मुझे नहीं पता आपको ये सारी चीजें पता है या नहीं पता है। अगर पता है तो आप रिवाइज कर लेना, अगर नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। माइंडसेट स्ट्रांग करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये जान लो। मैंने अभी भी आपको बोला था कि हर एक चीज आपका साथ छोड़ देगा, हर एक चीज आपका साथ छोड़ देगा। वो चाहे घर वाले हो, वो भी एक टाइम पे आके साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो आपका ये माइंडसेट है ना, माइंडसेट, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। एक ही चीज है जो आपको आगे लेके जा सकता है, आपका माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट का रियल मीनिंग क्या है? माइंडसेट का रियल मीनिंग है माइंड में कुछ सेट हो जाना। आपने आपके कुछ बिलीव्स होंगे, आपने कुछ अंदर मान रखा होगा, ठीक है, कि इस तरीके से मेरी दुनिया चलती है। मतलब सबका एक अलग अलग नजरिया है, सबकी एक अलग अपनी एक दुनिया है, कि हम इस तरीके से दुनिया को देखते हैं, ठीक है। हर्ष के माइंड में कुछ अलग दुनिया है, जैस्मीन के माइंड में कुछ अलग दुनिया है, आदर्श के माइंड में कुछ अलग दुनिया है, सबका अलग है। तो जो हम सोचते हैं उसको ही माइंडसेट बोला जाता है। माइंडसेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और सोचते हैं प्लस दो चीज लिखो, एक सोचना, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम मान रखे हैं, मतलब कि हमारे जो बिलीव्स हैं, बिलीव्स। हमारा माइंडसेट सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर है। एक चीज जो हम मानते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मानना। आप सोचना, अगर मैं कहूं तो इंसान अभी, अगर मैं हर्ष से बोलूं तुम बीएमडब्ल्यू के बारे में सोचो, वो अभी सोच लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं हर्ष से कहूं बीएमडब्ल्यू तुम्हारे पास है, ऐसा मानो, तो तुम मान ही नहीं सकते हो, अगर आपका बिलीफ सिस्टम उस तरीके का नहीं है तो, ठीक है। मुझे ये बताओ, सबसे पहला चीज लिखो माइंडसेट को स्ट्रांग करने के अंदर, कैसे आप माइंडसेट को स्ट्रांग कर सकते हो। आपने विराट कोहली से सुना होगा विजुअलाइजेशन, किसको किसको पता है? विजुअलाइजेशन किसको किसको पता है, चैट बॉक्स में लिखो। आपने कभी सुना है विजुअलाइजेशन के बारे में? नहीं, नो। मयंक ने कैमरा ऑन कर लिया, बहुत बढ़िया। मी, यस, ओके, ठीक है। देखो, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा, ठीक है। तो देखो, विजुअलाइजेशन क्या होता है। विजुअलाइजेशन ये होता है कि हम जो चाहते हैं, हम जो आने वाले 10 साल में चाहते हैं, उसको अभी इस टाइम विजुअलाइज करना, ये होता है विजुअलाइजेशन। मतलब कि जो हम चाहते हैं वो अभी सोचना, और सोचना इस तरीके से कि अभी वो मेरे पास है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे पास बीएमडब्ल्यू हो, आने वाले 5 साल बाद, तो वो चीज अभी मेरे पास है, ऐसा हमें मानना है। और मानना नहीं है, दिमाग में हमें सोचना है। अच्छा, आपको ये पता है, दिमाग को इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं पता है। किसको किसको पता है? मयंक को पता है, ठीक है। मैं बताता हूं, दिमाग जो हमारा होता है ना, दिमाग, उसको इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं पता है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आप उठा सकते हो। कैसे? अगर आप आज सोच रहे हो कि हमारे पास रोल्स रॉयस है, ठीक है, अगर हमारे पास रोल्स रॉयस है आज के टाइम में, तो दिमाग को ये नहीं पता है कि वो सच में है या नहीं है। जो भी आप दिमाग को बोलते हो, आपने बोला कि मेरे पास रॉयल्स रॉयस है, आज अभी अभी के टाइम पे मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, दिमाग मानने लग जाएगा। उसको इससे मतलब नहीं है ये सच है या झूठ, उसको इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। तुमने कहा कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, और उसको अंदर से तुमने माना। अब देखो, लोग कहते हैं अंदर से मानो, कैसे होता है मानना, कैसे होता है? देखो, मानना हमेशा इस तरीके से होता है कि आपके अंदर जरा भी डाउट ना हो। किसको किसको क्लियर हो रहा है? सर के ऊपर तो नहीं जा रहा है?
क्लियर हो रहा है? मानने का मतलब ये होता है अंदर से कोई भी डाउट्स ना हो, मतलब एक डाउट्स भी ना हो, ये होता है मानना। मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, मेरा तरीका अलग है। आप विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हो, देखो प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ। आपको ये चीज करना है अगर आप चाहते हो कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग बने, क्योंकि मुझे पता है अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हो किसी का माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे किसी से बोलूं कि अगर आपको 5 साल भी रिजल्ट ना मिले तो क्या आप काम करते रहोगे? सच सच बोलना। टाइप करो फटाफट, सच बोलो, कोई यहाँ पे झूठ नहीं है। अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि तुम लोगों को 5 साल रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे 1 रुपए भी नहीं कमा पाओगे, कौन कौन फिर भी काम करेगा 5 साल के बाद भी? लिखो फटाफट से, टाइप करो। टाइप थोड़ा जल्दी करना। नहीं, ठीक है, सच सच लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा 5 साल, पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा, पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा। नहीं भाई, अगर आप कहो कि 5 इयर्स के देन नेक्स्ट इज, नो नो, प्लान चेंज करना अगर आप कहो कि 5 इयर्स के देन नेक्स्ट डे करने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि 5 साल के जस्ट बाद से तुम्हें रिजल्ट आने लग जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 5 साल तक रिजल्ट नहीं आता है तो क्या आप नेक्स्ट 5 साल के बाद आप काम करोगे या नहीं? पैसे का यहाँ तो मैंने बोला ही नहीं है कुछ। 5 साल बहुत होते हैं, 5 साल बहुत होते हैं। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नो, ठीक है, आप लोगों का जवाब है नहीं। लेकिन मैं बता दूं एक ऐसा एग्जाम्पल, जेफ बेजोस को कौन कौन जानता है? जेफ बेजोस को कौन कौन जानता है? ठीक है, मैं बता देता हूँ, जेफ बेजोस अमेजोन का सीईओ है। जेफ बेजोस ने जब अपनी कंपनी शुरू करी थी, जिसका नाम है अमेजोन, जो दुनिया की सबसे टॉप सेकंड कंपनी है, पहले पे एप्पल है, सेकंड पे अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन का सीईओ है जेफ बेजोस। जब जेफ बेजोस ने कंपनी अपनी शुरू करी थी, उसको ये नहीं पता था कि वो आने वाले 9 साल तक एक भी प्रॉफिट नहीं करेगा। लेकिन उस बंदे ने मेहनत किया। और देखो, हमेशा मैं ये बोलता हूँ मीटिंग के अंदर कि आप काम से प्यार करो। जब भी आप पैसे से प्यार करोगे, पैसा नहीं आएगा, आप काम छोड़ दोगे, सिंपल। ठीक है। बट अगर आपने काम से प्यार किया तो पैसा नहीं भी आएगा तो आप काम करते रहोगे, और काम करते रहोगे तो पैसा आने लग जाएगा। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जेफ बेजोस को 9 साल एक भी रुपए का, मतलब एक भी रुपए उसने नहीं कमाया 9 साल। और कमाना तो छोड़ो आप लोग, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि अगर आपको रिजल्ट ना आए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबने बोला नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उस बंदे को 9 साल रिजल्ट नहीं आया, और 9 साल रिजल्ट नहीं आया प्लस उसने उस 9 साल में पैसे भी लगाए। किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि 9 साल रिजल्ट ना आए फिर भी काम करते रहो, प्लस उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते रहो जो भी लगे? किसके अंदर इतनी हिम्मत है? मेरे अंदर नहीं है, किसी के अंदर है? यही सारी चीजें ना सोच के हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है कि वो भी एक इंसान है। देखो, है तो एक इंसान ही, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। बस चेंज क्या है? चेंज है एक चीज में, माइंडसेट। दिमागी चेंज है ना उसका। ऐसा नहीं है उसके 3 हाथ है, 3 पैर हैं, 10 दिमाग है, ऐसा नहीं है। दिमाग के अंदर जो मटेरियल है, मतलब जो चीजें हैं, जो थॉट्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, जो उसने मान रखा है, वो पूरा चेंज है हम लोगों से, बाकी सब कुछ सेम है। और ये बिलीफ सिस्टम, ये माइंडसेट बनता कैसे? 3 चीज लिखो, 3 चीज लिखो, बनेगा कैसे ये। पहला, अच्छा सुनने से। अच्छा सुनने से। दूसरा, अच्छा देखने से। क्लियर? एंड तीसरा, अच्छा बोलने से।
क्लियर? ये तीन चीजें आज ही से शुरू कर दो। अब देखो, मेन पॉइंट आता है यार, मैं अच्छा सुनूं कैसे, अच्छा मैं सुनूं कैसे। लेकिन आज का टाइम इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है, आज के टाइम में हमारे पास फोन है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है। अच्छा सुनने के लिए आज चाहो तो आप एलॉन मस्क को भी सुन सकते हो। क्यों कहा जाता है, क्यों लोग बोलते हैं जब सक्सेस प्रिंसिपल की बात होती है तो क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ। मतलब आपके आसपास जो लोग होने चाहिए ना, वो या तो सक्सेसफुल होने चाहिए या सक्सेसफुल होने वाली बातें करनी चाहिए। इसके अलावा कोई और आसपास होने नहीं चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि यार हमारे आसपास तो ना कोई सक्सेसफुल इंसान है और ना हमारे आसपास बातें होती हैं, हमारे आसपास तो सिर्फ 10-15 हजार कैसे कमाना है ये चला करता है। तो देखो इसका भी सॉल्यूशन है, लिखते सब जाना। हर एक चीज आपके काम आएगी। और एक इंसान के लिए ना एक ही चीज काफी होती है अगर उसके दिमाग में घुस गई तो। अब ये किसी को नहीं पता कौन सा चीज उसके दिमाग में घुसेगा, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट आपको कैसे स्ट्रांग करना है और कैसे आप एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हो। सबसे सिंपल तरीका है फोन। फोन में आप उन लोगों को सुनो जो अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं। फोन में तो आप किसी को भी सुन सकते हो, सबकी स्पीचेस हैं, विराट कोहली को भी आप सुन सकते हो, रोनाल्डो को भी आप सुन सकते हो, और बहुत सारे लोग सुनते भी होंगे। सोनू शर्मा को आप सुन सकते हो, संदीप माहेश्वरी को आप सुन सकते हो, हजारों लोग हैं जिनको आप सुन सकते हो। वो एक सक्सेसफुल इंसान है। हमें सिर्फ वही रास्ता दिखा सकता है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान है। हमें कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है, उसके पीछे पीछे चलना है, उसके बताए हुए रास्ते पे। समझ में आया कैसे अपना एक अच्छा एनवायरनमेंट आप बना सकते हो? दूसरा तरीका, बुक्स। हाँ भाई, सबका अलग अलग होता है। संदीप माहेश्वरी, दीपक दाहिया, आप किसी का भी सुन सकते हो। मैंने कहा है सक्सेसफुल लोगों का सुनो जो ऑलरेडी अच्छे खासे सक्सेसफुल हैं, उनके लाइफ में पैसे की जरा भी कमी नहीं है। और देखो, सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं होता है, सक्सेस 6 चीजों पे डिपेंड होता है। अब वो 6 चीजें मैं नहीं बताने वाला, बस बट हाँ आप देखो कि कौन कौन से लोग सक्सेसफुल हैं आपकी नजर में। उनको सुनना शुरू कर दो, उनको देखना शुरू कर दो। इससे समझो आप एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हो। अब देखो आपके सामने एलॉन मस्क तो आएगा नहीं बैठने, आपके सामने जेफ बेजोस तो आएगा नहीं आपसे बोलने, आपसे बात करने। बट अगर आप उनको सुनो तो कितना अच्छा होगा सोचो। आपकी लिसनिंग पावर भी इंप्रूव होगी, प्लस ऐसा रहेगा कि आप उनसे बात कर रहे हो। अब सोचो वो लोग किस लेवल की बात करते होंगे जिनका माइंडसेट इतना इतना स्ट्रांग है, जो 9-9 साल तक रिजल्ट ना आने के बाद भी गिव अप नहीं किया। सोचो उन लोगों की क्या बात होती होगी। वो बात आप भी कर सकते हो, सुन सकते हो, फोन के थ्रू, बुक्स के थ्रू। सबकी आज ना कोई बुक्स किसी ना किसी ने लिखी है। एलॉन मस्क के ऊपर बुक्स लिखी है, जेफ बेजोस के ऊपर, विराट कोहली, धोनी के ऊपर, हर एक पर्सन के ऊपर बुक्स लिखी जा चुकी है जो सक्सेसफुल है। उनको पढ़ना शुरू करो। उसके अंदर ये नहीं लिखा है कि चावल कैसे बनाए, सब्जी कैसे बनाए, ये सब नहीं लिखा है उसके अंदर। उसके अंदर ये लिखा है कि वो कैसे इतने ऊपर लेवल तक जा पाए। तो यार उसको पढ़ना शुरू करो अगर चाहते हो सच में लाइफ में सक्सेसफुल बनना तो। कितने की आती है? 200 के अंदर ही आती है। मैंने काफी बुक्स पढ़ा है, मुझे पता है। 200 से ज्यादा बहुत कम बुक्स होगी जो 200 से ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है सबको? इतना क्लियर हुआ तो डन टाइप करो चैट बॉक्स के अंदर। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है क्लियर योर वाई। क्लियर योर, WHY, वाई वाई। आखिर मतलब काम क्यों करना है? अगर मैं किसी से यहाँ पे पूछूं काम क्यों करना है, अगर मैं यहाँ पे किसी से पूछूं सक्सेसफुल क्यों होना है, तो आपके दिमाग में एकदम सामने होना चाहिए कि मुझे हाँ ये रीजन है मेरा, और इस वजह से मुझे सक्सेसफुल होना है, इस वजह से मुझे काम करना है, ये मेरा रीजन है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर मेरी जो लाइफ है वो एकदम बर्बाद हो जाएगी। इतना मतलब खतरनाक रीजन होना चाहिए जिसको कहा जाता है बर्निंग डिजायर। किसने किसने सुना है बर्निंग डिजायर के बारे में? बर्निंग डिजायर हमेशा ना इमोशन से कनेक्ट होता है।
मतलब आप सोचो, बैठ के सोचो, देखो अभी आप लिख लो अच्छी बात है, लेकिन इन सारी चीजों पे सोचना जरूर, इम्प्लीमेंट जरूर करना। ठीक है। आपको क्या सोचना है मैं बता देता हूँ। आपको ये सोचना है कि हमें काम क्यों करना है, दूसरा हमें सक्सेसफुल क्यों होना है, तीसरा हमें पैसा क्यों कमाना है। जब आप खुद से क्वेश्चंस पूछोगे ना, तब दिमाग आपको आंसर देगा। आपको सिर्फ चुपचाप बैठना है, फोन लेके नहीं बैठना है, आपको एकदम खाली बैठना है। ज्यादा नहीं, 1 घंटा आप बैठो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आपको दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, आप खुद के अंदर से अपना जवाब ढूंढ सकते हो। और अंदर से ही जवाब ढूंढो तो बेस्ट रहेगा। आप ऐसा मत सोचना कि यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो वाई कैसे क्लियर करें, मैंने बता दिया। अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब कोई 10 तरीके से बताए वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तरीका यही है कि आप बैठो, सोचो अंदर से कि यार मैं पैसा क्यों कमाना चाहता हूँ, क्या रीजन है। तो अंदर से पता चलेगा यार मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अंदर से पता चलेगा कि यार मुझे घर से पैसा मांगना पड़ता है। सोचो आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए हो, मैं खुद, मैंने अब पैसा कमाना स्टार्ट किया है, पहले मैं पैसा नहीं कमाता था। 17-18 तक मैंने पैसा नहीं कमाया। मैं खुद मतलब सोचता हूँ कि यार इतना लेट हो गया क्यों। क्योंकि अमेरिका वगैरह मतलब बाहर की कंट्रीज में आप जाके देखो, 12-13-14 साल के लड़के अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मतलब जैसा हम लोग सोचते हैं ना लाइफ, कि हाँ 50,000 1 लाख रुपए अगर हो जिसके पास अच्छी लाइफ, वो 13-14 साल के बच्चे कमा रहे हैं बाहर के। और ऐसा नहीं एक दो, वहां सिखाया ही ऐसा जाता है। तो हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हम 18 के हैं, 19 के हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी एज के हैं सब। तो हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। और यार देखो, 30 में सक्सेसफुल होने का कोई मजा नहीं है। अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो 22, 23, 24 ऐसे हो जाओ तो मजा है। 30 में सक्सेसफुल होने का कोई मजा नहीं है। ठीक है। अब दिमाग से क्वेश्चन करो कि मैं जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ। कभी भी कोई मतलब अंदर से डाउट है ना, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक सीक्रेट भी है जो मैं खुद से यूज करता था, मेरे ऊपर काम करता है और सबके ऊपर करेगा, मुझे पता है। आपको क्या करना है, बैठ जाना है शांति से, फोन नहीं यूज करना है, फोन हटा देना है। एक नोट पैड और पेन लेके आपको अपने पास बैठना है। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछना है खुद से, बहुत ध्यान से सुनना है ये चीज। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछना है खुद से, जो भी आपके अंदर चल रहा है वो आप पूछो खुद से कि यार क्या, क्यों, मतलब जो भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पे क्वेश्चन पुट करना है और फिर चुपचाप बैठ जाना है। ठीक है। अब क्या करेगा माइंड, आपको खुद से बोलेगा, मतलब खुद से बताएगा यार ऐसे चलो वैसे चलो। अगर आप अपने माइंड से पूछोगे ना 1 करोड़ कैसे कमाए अभी जस्ट, वो आपको तरीका बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा, चैट बॉक्स में लिखो। 1 करोड़ अगर आप पूछोगे माइंड से कि यार मुझे बताओ कि 1 करोड़ कैसे कमाना है, माइंड फटाफट से जवाब देगा आपको। देगा कि नहीं देगा, बताएगा, बिल्कुल बताएगा। क्योंकि माइंड के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि आपका माइंड मतलब शॉक हो जाएगा। इतना ज्यादा आपको अगर पावर जाननी है ना अपनी माइंड की, कौन कौन जानना चाहता है, सब जानना चाहते हैं ना। अभी मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा, मतलब एकदम शॉक हो जाओगे आप सब। ठीक है। माइंड का पावर पता चलेगा कितना पावर होता है। और हम लोग सोचते कितना है, यार इस महीने 20,000 कमा लूं, इस महीने बस 30,000 कमा लूं, 40,000 कमा लूं, बस हो जाएगा। नहीं, अभी आपको पता चलेगा, सारा बिलीफ सिस्टम मैं तोड़ूंगा। ठीक है। मीटिंग में एंड तक बने रहना बस। राइट डाउन कर लिया वाई कैसे क्लियर करना है, सबको पता चला, क्लियर हुआ वाई अपना कैसे क्लियर करेंगे। यार क्लियर तो लिख दो, अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना, माइंडसेट अपना स्ट्रांग कर लो। और दुनिया भर की कोई भी टॉपिक आप खुद से कर लोगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं होगी, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो। जेफ बेजोस जब अपनी जर्नी पे जा रहा था, अब मुझे ये बताओ कि मैंने अभी आपको बताया 9 साल उसको रिजल्ट नहीं आया और फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। अब मैंने तो बहुत आसानी से बता दिया, आपने बहुत आसानी से सुन लिया। ठीक है, 9 साल कोई रिजल्ट नहीं आया, क्या इतना आसान होता है 9 साल। मतलब क्या उसके घर वाले नहीं होंगे, होंगे ना। क्या उसके पास करोड़ों रुपए होंगे, अगर करोड़ों रुपए होते भी तो वो काम ना करता, क्योंकि मुझे पता है करोड़ कमाने वाले
इतना मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत वही गरीब लोग करते हैं, हम जैसे लोग जिनको कुछ करना है। अमीर घर वाले मेहनत नहीं करते, मुझे पता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कभी किसी को देखा है मतलब अमीर घर वालों को, मतलब जो अमीर बाप का बेटा होता है वो बहुत अल्ट्रा रिचेस्ट पर्सन बनाओ खुद के दम पे, कभी देखा है? हमेशा एक गरीब का लड़का ही बनता है। समझ में आया? तो मुझे ये बताओ कि जब जेफ बेजोस 9 साल तक उसने स्ट्रगल किया, उसको एक भी रिजल्ट नहीं आए, तो क्या लाइफ रही होगी उसकी? बता सकते हो कोई चैट बॉक्स में? जल्दी जल्दी टाइप करो क्योंकि टाइम कम है। जब उस बंदे ने स्ट्रगल किया तो उस टाइम क्या लाइफ रहेगी? इसको ना तुम लोग सोचो थोड़ा अंदर से, इसको इतना इजी मत जाने दो। क्योंकि तुम्हें पता है, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जब लोग सुनता था, वो जब एग्जाम्पल देते थे कि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया, तो मैं खुद से रिलेट करता था यार। मैं खुद से रिलेट करता था कि यार क्या इतना आसान होता है? लोग तो बोल देते हैं 5 साल उसको ये नहीं हुआ, 5 साल उसने ऐसा किया, वो भूखा रहा, फिर भी उसने इतना मेहनत किया, रिजल्ट आ गया उसको। इतना आसान था क्या? मुझे पता है कितना टफ होता है जब एक इंसान को रिजल्ट नहीं आता। 5 साल यहाँ पे कोई नहीं कर पाएगा, मुझे पता है, कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है? अगर मैं ये भी बोल दूं कि 5 साल के बाद आप अच्छा पैसा कमाने लग जाओगे, तो भी कोई नहीं करेगा। किसके अंदर इतना पेशेंस है जो 5 साल तक टिक पाएगा, मुझे बताओ। और 5 साल थोड़ा सोचो, इतना आसानी से मत बोल देना हाँ मैं कर लूंगा या हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। सोचो 5 साल होता कितना है। हमेशा ना चीजों को सोचो, इसीलिए मैंने कहा कि एक चीज आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एक चीज। मेरा बताया हुआ एक चीज, एक पॉइंट, मैंने अभी तक 3 4 पॉइंट बताए ना, एक चीज भी आपकी लाइफ पूरी बदल सकता है। उस टाइम फ्यूचर दिखे तो टिक सकते हैं। अच्छा, जैस्मिन टिक सकती है, ठीक है। और सब बताओ। फ्यूचर चलो दिख रहा है, फ्यूचर दिख रहा है। 5 साल देने के बाद फ्यूचर दिखता है हर एक काम में। 5 साल बहुत हो गया, लेकिन 5 साल तक 1 रुपए भी नहीं मतलब मिलने वाला है। प्लस छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी लगती रहेगी। अब बताओ कौन टिकेगा? मैं चाहता हूं वो चीज तुम लोग फील करो कि जब तुम उस रास्ते पे जा रहे हो तो घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, अंदर से क्या फील होगा, इसको फील करो। फील करो। भाई अफिलिएट जर्नी में तो 10 10 20 20 दिन पे अर्निंग होती है। मैं अफिलिएट की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। माइंडसेट एक इतना बड़ा चीज है ना कि माइंडसेट से आप चांद पे भी जा सकते हो अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो। क्लियर? क्योंकि मुझे पता है एलॉन मस्क जा रहा है चांद पे, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक चीज है, माइंडसेट। ठीक है, क्लियर? उसके 3 हाथ हैं, उसके 3 हाथ हैं, एलॉन मस्क के 3 हाथ हैं या 3 पैर हैं? नहीं ना। उसके अंदर डिफरेंस क्या है? माइंडसेट का, ठीक। और माइंडसेट उसका डिफरेंट है, इसलिए वो कहां तक जा पा रहा है, चांद तक जा पा रहा है, और वो चांद पे अपनी दुनिया बनाने का सोच रहा है। क्लियर? तो मेन क्या है? मेन यही है आपका माइंडसेट। माइंड, अभी अफिलिएट को साइड हटा दो, अफिलिएट के ऊपर हम आज कोई बात ही नहीं करने वाले हैं। अफिलिएट में तो 10 10 20 20 दिन पे लोग बहुत पैसा छाप रहे हैं। अफिलिएट बहुत आसान तरीका है। हो सकता है अभी आप लोगों को टफ लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान है। उनका सोचो जो चांद पे जा रहे हैं, उनका सोचो जो माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, कितना टफ होता है उन लोगों के लिए। सोचो ये चीज। हम छोटी चीज सोच रहे हैं, अफिलिएट, अफिलिएट में पैसा कैसे कमाएं। नहीं, हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं। माइंडसेट ग्रो करो, पैसा अपने आप आएगा। पैसा कोई कमाता नहीं है, जब इंसान मेहनत करता है उसका रिजल्ट बस मिलता है। ये चीज मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर मैं आज कमा रहा हूं तो इसका रिजल्ट मुझे पहले का मिल रहा है। ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हुई? हमेशा ना, अभी फील चाहे करो या ना करो, मुझे पता नहीं है आप कर रहे हो कि नहीं, लेकिन जब मीटिंग एंड हो जाएगी ना, ये चीज फील करना, ये चीज सोचना। क्योंकि देखो, सिर्फ यहाँ पे टाइम देने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो ये सब कुछ आपका होमवर्क है। जाके फील करो कि यार क्या क्या हुआ होगा। सोचो 9 साल में क्या क्या हुआ होगा, और उस सिचुएशन में अपने आप को रखो कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मेरे साथ क्या क्या फील होता, मतलब। और फ्यूचर का कुछ अता पता नहीं है कि हाँ मैं इतनी करोड़ की कंपनी बना लूंगा, कुछ नहीं पता है कि हाँ आगे कंपनी बनेगी भी कि नहीं बनेगी। फिर भी 9 साल टिकना,
अब बताओ कौन टिकेगा? अगर आज कोई भी बंदा कहे कि मैं ये चीज करूंगा उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। देखो, बिलीव होता है अंदर से कि हाँ मैं सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन 100% कोई भी नहीं कह सकता है। समझ में आ रही है बातें? काफी डीप बातें मैं करूंगा क्योंकि माइंडसेट के ऊपर है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इंप्लीमेंट जरूर करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ उसको सोचना जरूर, आप खुद को उस कंडीशन में रख के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, माइंडसेट के दो टाइप्स होते हैं, पहला लिख लो, ग्रोथ माइंडसेट, एंड दूसरा फिक्स्ड माइंडसेट। माइंडसेट के दो टाइप्स होते हैं, पहला ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, ये लिखो, पहले समझ लो, लिख तो बाद में लेना। देखो, फिक्स्ड माइंडसेट ये होता है कि मतलब एक ग्रोथ माइंडसेट का बंदा होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट का बंदा होता है। ठीक है, फिक्स्ड माइंडसेट वाला ऐसा बंदा होता है, उसको कुछ भी बताते रहो, कुछ भी बोल दो, उसका जो ढक्कन होता है ना वो खुलेगा नहीं, वो बंद ही रहेगा। तुम बोलो, ऊपर से चली जाएगी, ऊपर से चली जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब वो लोग खुद को अपडेट नहीं करना चाहते हैं, अपडेट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, नोकिया को कौन कौन जानता है? नोकिया, नोकिया सब जानते हैं ना? नोकिया क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया, ये कोई जानता है? आज से अगर 10 साल पहले देखे तो उसके आसपास कोई नहीं था। ठीक है, आज से अगर 10 साल पहले देखें तो नोकिया ही सबके हाथ में था। आज आज सबके हाथ में सैमसंग है, आईफोन है, और वीवो है, ये सारी चीजें हैं। राइट, क्योंकि वो खुद को अपडेट नहीं करे। सिर्फ एक एक ही मतलब वो है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि एक ही तरीका काफी होता है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, एक ही वर्ड काफी होता है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, और एक ही वर्ड होता है लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का। और नोकिया में बना, नोकिया के अंदर वो वर्ड था अपडेट का, वो खुद को अपडेट नहीं कर पाए। तो ये एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठता है फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए कि यार, लोग ना खुद को समझते हैं कि मुझे बहुत पता है। दुनिया इतनी बड़ी है, कैसे लोगों को मैं सोचता हूँ कैसे पता है सब कुछ? दुनिया कितनी बड़ी है। तो हमेशा अपना एक माइंडसेट बनाओ, हमेशा अपना एक सीखने वाला माइंडसेट बनाओ, हमेशा ऐसा सोचो कि यार मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे सीखना है। अगर आपको सीखते सीखते 5 साल भी हो गए तो भी आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि यार मुझे सीखना है, मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर आ गया कि मुझे सब पता है, उस दिन आप नीचे जाना शुरू हो जाओगे। क्योंकि आज के टाइम में ना कंपटीशन इतना है, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो नीचे वाला आपको तुरंत बीट कर देगा। नीचे वाला बंदा आपको तुरंत बीट कर देगा अगर आपने अपडेट नहीं किया, और यही चीज हुआ नोकिया के साथ। तुरंत उसको सारी कंपनियों ने बीट किया, क्योंकि सब पीछे लगे हुए थे। ऐसा नहीं है कि उस टाइम ये सारी कंपनीज नहीं थी लेकिन किसी को पता नहीं था। और जैसे ही इन्होंने अपडेट नहीं किया, सबने लॉन्च किया। उस टाइम मोटोरोला चलता था, वो भी फ्लॉप। क्यों? क्योंकि उसने खुद को अपडेट नहीं किया। अपडेट करने वाले आज टॉप पे, अमेजोन, सॉरी, एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ये सब आज टॉप पे है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपडेट वर्जन लाए, इन्होंने वो लाया जो मार्केट के अंदर नीड थी। समझ में आया? ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट अब लिखो क्या होता है। क्लियर हुआ सारी चीजें? अब ग्रोथ माइंडसेट लिखो। ग्रोथ माइंडसेट देखो ये होता है कि हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। मतलब देखो, लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप सेशन में आ रहे हो, आप किसी की वीडियोस देख रहे हो।
सिर्फ लर्निंग सेशन से नहीं होती है, लर्निंग हर एक जगह से होती है। लर्निंग हर एक जगह से होती है। मैं आपको बताऊं कैसे, मैं आपको खुद का एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मैं मुंबई गया था कुछ दिन पहले, ठीक है। अभी कुछ 10-15 दिन पहले मैं मुंबई गया था। वहां से मैंने क्या सीखा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सीखना किसको कहते हैं, एग्जाम्पल सटीक मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सीखना इसको कहते हैं। मैंने वहां से ये सीखा, जब मैं ट्रेन से आ रहा था, जब मैं ट्रेन से वापस आ रहा था, तो मुंबई के साइड साइड में, मतलब जब ट्रेन चलती है तो उसके साइड साइड में झुग्गी झोपड़ी होती है। सबको पता है ना, झुग्गी झोपड़ी क्या होता है, सबको पता है ना। तो जब मैं ट्रेन से आ रहा था तो झुग्गी झोपड़ी पड़ता है, इधर भी पड़ता है इधर भी पड़ता है। तो मैं जब देखता था लोगों को, तो मैं ये देखता था यार कि हमारे पास कितना कुछ है। मतलब इन लोगों को देखो, मतलब हम जब उनको देख रहे थे तो अंदर से ये आ रहा था कि अगर हमें कोई इनके जगह छोड़ दे तो हम यहाँ तो सरवाइव ही ना कर पाए। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे पास कितना चीज है, लेकिन हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते। मतलब ये मेरी लर्निंग थी। मैंने कोई वहां पे वीडियो नहीं देख रहा था, मैं वहां पे कोई सोनू शर्मा संदीप मैश्री को नहीं सुन रहा था। वहां मैंने ये लर्न किया, मैंने देख के ऑब्जर्व करके कि यार इंसान तो ये लोग भी हैं, इंसान हम भी हैं। लेकिन मैं उस जगह सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे इतनी गंदगी है, प्लस उनका घर ही इतना छोटा है, वो भी ना कोई लाइट ना कुछ। तो वहां मैंने ऑब्जर्व ये किया, वहां वहां से मैंने ये चीज सीखा। मतलब सोचो, ट्रेन में चलते चलते मैंने ये सीखा कि यार हमारी जो लाइफ है बहुत ज्यादा अच्छी है, हमें ग्रेटफुल होना है। उन लोगों को देखो जिनको खाना नहीं मिलेगा। अभी की मैं बात बता रहा हूं, आज की रात है, आज की रात लाखों ऐसे लोग होंगे जो खाना बिना खाए सो जाएंगे, लेकिन हमें तो मिलेगा ना। कौन कौन ऐसा है जिसको आज खाना नहीं मिलेगा, कोई है ऐसा? कोई ऐसा है जिसको आज घर पे खाना ना मिले? सबको मिलेगा ना। लेकिन हमने वहां से ये सीखा कि यार ये भी तो एक लोग है ना। तो सोचो हम कितना ज्यादा, मतलब खुद को ग्रेटफुल कर सकते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं यार लाइफ में प्रॉब्लम है, ये है वो है। नहीं, इसीलिए कहा जाता है ट्रैवल करो। जब आप देखोगे लोगों को, तब आप ऑब्जर्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे अमीर लोग भी हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि वहां पे गरीब लोग भी हैं, और उनसे ऑब्जर्व करो कि यार वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही हैं। वो लोग रह पा रहे हैं, हम नहीं रह पा रहे हैं। तो सोचो हम कितने बड़े ग्रेटफुल हैं। अगर हमसे सब कुछ छीन लिया जाए, सोचो अभी हमारे हाथ कट जाए, एग्जाम्पल मैंने दिया, अभी हमारे हाथ कट जाए, अब बताओ, अब हमारा क्या सबसे बड़ा गोल रहेगा? जिंदगी का गोल ये रहेगा कि हमारे पास सिर्फ हाथ आ जाए तो सोचो मेरी लाइफ सेट। क्लियर हो रहा है? मेरा सबसे बड़ा गोल रहेगा, पैसा वैसा तो मैं भूल जाऊंगा, पैसा कुछ होता भी है। मेरा गोल सिर्फ ये रहेगा कि मेरे पास सिर्फ एक हाथ आ जाए, मेरी लाइफ एकदम सेट, मैं बहुत खुश रहूंगा। लेकिन अभी तो मेरे पास है ना, अभी मेरे पास है। तो समझ रहे हो ग्रेटिट्यूड का कितना बड़ा चीज? मतलब डेली कहो, खुद से लिखो वो सारी चीजें जो आपके पास आज है। इससे ना आप लाइफ में कभी प्रॉब्लम में फंसोगे ही नहीं। आप उनको देखो जो आपसे बड़े प्रॉब्लम में फंसे हैं, वो भी एक इंसान ही है हमारे तरह, वो भी सांस ले रहा है, हम भी सांस ले रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। तो प्रॉब्लम हमेशा, मतलब हमें लगती है, सब कुछ हमारे माइंड में होता है, ठीक है। तो ये लर्निंग मैंने सीखा, ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? मतलब आप कहीं से भी सीख रहे हो। मतलब सीखने का सिर्फ यही तरीका नहीं है कि हम सेशन में आ रहे हैं और हम वीडियो से सीख रहे हैं, हम बुक से सीख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से भी सीख सकते हो। बस आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे सब पता है। मैं भी ऐसा सोच सकता था, मुझे सब पता है, मैं क्या देखूं इन लोगों को, मुझे पता है। लेकिन नहीं, मैंने वहां से चीजें सीखी और मुझे पता चला कि ग्रेटफुल होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक आप लिखो, गोल सेटिंग। मुझे ये बताओ किसके किसके गोल सेट हैं।
किसके किसके गोल सेट हैं? हर्ष माइक ऑन करो। आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। हर्ष माइक ऑन करो, बताओ अपने गोल्स। देखो मुझे ये मत बताना मुझे हवाई जहाज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं, एकदम स्पेसिफिक मुझे जानना है। मुझे एक अच्छा आदमी बनना है, अपने घर वालों को अच्छी लाइफ देनी है, और खुद को भी एक अच्छी लाइफ देनी है, और मैं एक अच्छा खासा एक इनकम सोर्स अपने लाइफ में, मतलब वेल्थ बना लूं, बस। कहाँ से? ट्रेडिंगचा ट्रेडिंगचा नॉलेज कैसा वेब इंडिया। स्टॉक मार्केट स्टॉक क्या चीज? फिर से बोलो, माइक ऑन कर लेते हैं। मैंने ये शुरू ही नॉलेज वेब इंडिया के साथ इसीलिए करा है कि मैं इसके थ्रू अच्छा खासा एक पैसा जनरेट कर पाऊँ। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। आदर्श माइक ऑन कर। फटाफट से। मुझे मेरे खानदान से अलग करना है जो किसी ने नहीं किया, अभी नहीं कर सकता पापा। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लिखो फटाफट से, चैट बॉक्स में लिखो। मैंक ऑन करो। यस सर। बताओ। सर गोल मेरा सेटिंग। ये, मेरे को दुबई जाना है एंड वहां पे जाके मतलब जॉब करनी जॉब करनी है? क्यों? है। यस सर, मतलब मेरे को वहाँ का एक एक्सपीरियंस लेना है कि मतलब मैंने कई सारी वीडियोस के अंदर वहाँ पे देखा कि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उनको बहुत मिलती है। मतलब एक तरह से मैं घूमने के लिए जाना। तो घूमने के लिए बोलो ना, दुबई तो मुझे भी जाना है, जॉब करने समझे? नहीं जाना है। 5 स्टार पे घूमने जाना है। जॉब वाला अपना माइंडसेट क्यों रख रहे हो? दूसरे का काम करने में मजा आता है क्या? सर मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफ कर लो। देखो, जितने 3 लोगों ने बताया ना, जैस्मीन तो आज गायब है, ठीक है। देखो 3 लोगों ने बताया गोल सेटिंग क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जितनों ने भी अभी बताया गोल सेटिंग, ये गोल्स है ही नहीं, तीनों गोल्स नहीं है। गोल सेटिंग क्या होता है मतलब पता है? गोल सेटिंग ये होता है कि आज मुझे चप्पल भी खरीदनी है तो वो मुझे लिखा हुआ होना चाहिए। आज अगर मुझे ब्रश भी खरीदना है, कल परसों नरसों मुझे ब्रश भी खरीदना है, वो लिखा हुआ होना चाहिए। किसके किसके पास अभी लिखा हुआ है उसका गोल, मुझे दिखाओ। किसी के पास है? किसी के पास है? तो फिर कैसा गोल? दिमाग में तो सबके रहता है मुझे यहाँ दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। कोई मतलब ही नहीं, कोई काम करने, वेस्ट, टोटल वेस्ट। गोल सेटिंग हमेशा पेपर पे होती है, गोल सेटिंग दिमाग में कभी नहीं होती। अगर गोल दिमाग पे है तो फिर बेकार है। होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट उसके अंदर, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मुझे प्रॉपर गोल सेटिंग चाहिए ऑन पेपर। अब गोल सेट कैसे करना है ये सुनो। एकदम स्पेसिफिक गोल सेटिंग होनी चाहिए। स्पेसिफिक मतलब अभी मैंने बता दिया एक वर्ड में। अगर आपको एक ब्रश भी चाहिए, ब्रश, सबको पता है ना ब्रश क्या होता है? सबको पता है ना? ब्रश भी चाहिए तो वो लिखा हुआ होना चाहिए। और सुनो, लिखा हुआ तो होना चाहिए, प्लस ये भी लिखा हुआ होना चाहिए कि मुझे चाहिए कब, डेट के साथ। मैंक ने कहा मुझे दुबई जाना है, कब जाना है भाई? 10 साल बाद। हर्ष ने कहा मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, कब? 20 साल बाद। आदर्श ने कुछ भी बोला, ठीक है, कब भाई? 15 साल बाद। अगर मैं कह दूं मुझे सिंगापुर जाना है, कब? 7 साल बाद। भाई डेट होता है, तब दिमाग को लग, मतलब दिमाग को तुम ये दे रहे हो, ये चीज तुम्हें, तुम्हारे दिमाग के लिए। तुमने एक टारगेट दिया खुद को कि मुझे 2 साल में यहां से 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कमाने हैं। ये होता है डेट। देखो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, इसको लिखना मत, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेन चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि विथ डेट के साथ लिखो। गोल सेटिंग ऐसे नहीं होती हवा में, गोल सेटिंग डेट के साथ होती है। अगर मुझे ब्रश खरीदना है तो डेट लिखेंगे, आज है 18 जुलाई, हमें 25 जुलाई को एक ब्रश खरीदना है, उसका प्राइस होना चाहिए 30 रुपए।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने ऊपर देख लो, ठीक है, जो भी आपको लेना है। इस तरीके की होती है गोल सेटिंग। किसको किसको क्लियर हुआ? आप सुनो, गोल सेटिंग 3 पार्ट्स में होती है। पहला मिड टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म, तीसरा लॉन्ग टर्म। सॉरी, पहला शॉर्ट, दूसरा मिड, तीसरा लॉन्ग टर्म, ऐसे लिख, शॉर्ट मिड लॉन्ग। अब देखो, शॉर्ट में आता है हमारा जो 6 महीने का गोल है, उसके अंदर का जो गोल है 6 महीने से अंदर, वो आता है शॉर्ट टर्म गोल के अंदर। जो हमारा मिड टर्म गोल है वो आता है 2 साल के अंदर, और जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है वो आता है 10 साल के अंदर। अब हमारे सामने 4 लोग बैठे हैं, चारों मुझे पता है, चारों का मुझे नेक्स्ट ट्रेनिंग में चाहिए पूरा नोट्स, कि आपको पिछले 6 महीने, आगे आने वाले 6 महीने में क्या अचीव करना है, विथ डेट। मैंने आपको जो अभी बताया प्रॉपर मैं देखूंगा, ठीक है, प्लस 2 साल का, प्लस 10 साल का, तीनों मुझे चाहिए, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तीनों पूरा गोल सेट होना चाहिए, और गोल सेट होने के बाद आप उसको चिपका दो, और जिसका ये बन जाए ना, वो ग्रुप में भी एक बार शेयर कर देना कि मेरा गोल सेटिंग हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गोल सेट आपने कर लिया, गोल सेटिंग क्लियर हुआ, इतना ही होता है गोल सेटिंग, बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसना है, इतना समझो बस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? फटाफट से डन टाइप करो, फटाफट से। ठीक है, अब देखो गोल्स अचीव कैसे करने, देखो लिख तो दे हम, ठीक है, अचीव कैसे करना है। और एक देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट, शॉर्ट कितने टाइम में, 6 मंथ्स, 6 महीने। यार बीच में मत पूछो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, प्लस रिकॉर्डिंग ऑन है। लास्ट में पूछना, जिसको भी जो डाउट्स आएंगे लास्ट में पूछना, ठीक है, लिख लो कहीं पे, क्लियर। अब देखो गोल्स अचीव कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने खुद के लिए क्या कर रखा है, मैंने गोल बना रखा है 6 महीने, 2 साल, 10 साल, ठीक है। प्लस मैं उस चीज की फोटो मैंने लगा रखी है। फोटो किसने किसने देखी है? मैंने एक बार दिखाया था, फोटो किसने किसने देखी है? चलो मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे रिमाइंड करा देना। मैंने पूरा चार्ट बना के रखा है, पूरा एकदम एग्जैक्ट। ऐसी होती है गोल सेटिंग, मतलब आपके दिमाग के सामने वो दिख भी रहा है एकदम बना हुआ, प्लस रिटर्न भी है। मतलब मुझे पता है कि मुझे जाना कहाँ है, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, इसलिए आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो। और ये बहुत ज्यादा हेल्प होती है उस चीज के अंदर जो मैंने आपको बताया था, क्लियर योर वाई। वाई क्लियर क्यों करना है, बहुत ज्यादा लिंक है ये दोनों, क्लियर योर वाई एंड गोल सेटिंग। जब आपका गोल सेट हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका वाई भी क्लियर हो जाएगा। और ये सारे ना ऐसे टॉपिक है कि सुकून से बैठो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और सोचो। ऐसा नहीं है कि बस हाँ लिख रहा हूं 6 महीने में ये चाहिए, ऐसा नहीं होता है। शांति से बैठो, पहले आधे घंटे मतलब खुद को रिलैक्स करो, फिर ऑटोमेटिक खुद से क्वेश्चन पूछो कि मुझे 6 महीने में क्या चाहिए। दिमाग खुद ब खुद आपको जवाब देने लग जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप मुझे बाद में बता देना, ठीक है। गोल सेटिंग क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, गोल अचीव कैसे करना है ये डालो। गोल अचीव करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है ब्रेक डाउन करना। अरे अपनी नाम लो, तुम थोड़े
एक सेकेंड, क्लियर? हाँ, नोट डाउन कर लिया आपने? थोड़ा सा ग्लीच हो गया था, रिकॉर्डिंग ऑन है ना इसलिए। ठीक है, मैं कहा था, कोई बता सकता है? ब्रेक डाउन करना। हाँ, गोल्स को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, देखो गोल्स को अचीव करने का सबसे सिंपल तरीका है ब्रेक डाउन करो। मतलब कि इतना गोल है तुम्हारा तो इसको तोड़ दो बीच से। अब इतना बचा है, इसको तोड़ दो, फिर इतना बचा है, इसको तोड़ दो। हमारे पास छोटे छोटे स्टेप्स आएंगे, उन स्टेप्स को डेली लेना शुरू कर दो, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है। अब लोग इसको पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, गोल सेटिंग ये वो, इस तरीके से अचीव करो, कुछ नहीं। छोटे छोटे स्टेप्स में आपको तोड़ना है। अगर आपने ध्यान से पहले सुन लो, लिखना बाद में। छोटे छोटे स्टेप्स में आपको तोड़ना है। मतलब कि आपने 10 साल का गोल बनाया, ठीक है, उसको आप तोड़ो 2 साल में, फिर उसको तोड़ो आप 6 महीने में। क्लियर हुआ? मतलब कि आपको कभी भी 2 साल का गोल नहीं बनाना है, कभी भी आपको 6 महीने का नहीं बनाना है। आप सीधा 10 साल का बनाओ, 10 साल को तोड़ो, वो 2 साल में तोड़ो उसको, फिर 2 साल में तोड़ो 6 महीने को। मतलब फिर 6 महीने को तोड़ो आज के दिन में, कि आज मैं ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लूंगा जो आने वाले 6 महीने बाद जो मेरा गोल है वो अचीव हो जाए। मतलब कि अगर मुझे आने वाले टाइम में, मान लो मुझे आने वाले टाइम में चाहिए 10 लाख रुपए, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 लाख मुझे चाहिए आने वाले 6 महीने के अंदर। इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, ध्यान से सुनना। डिवाइड करो 6 को 10 से, कितना होता है हर महीने का अप्रोक्स? 1 से 1.5 लाख के बीच में आएगा जहां तक। कोई जिसकी मैथ अच्छी है बता सकता है कोई? मेरी बिल्कुल नहीं है, 10th पास हूं भाई खाली, सच में। कोई बता सकता है? क्या बताना जैस्मीन चाहिए? पढ़ाकू है। मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, 6 महीने से उसको डिवाइड करो कि हर महीने मुझे कितना कमाना है, ये मुझे बताओ। कितना टाइम लग रहा है? तुम लोग पढ़ते हो फिर भी ये हाल है। हमें कमाना पड़ेगा 1,66,666। मतलब कि 1.5 लाख रुपए हर महीने चाहिए हमें, ठीक है, हाँ। 1.5 लाख हमें चाहिए। अब इसको डिवाइड, अब देखो 1 महीने का हमारे पास गोल आ गया। अगर हमें बहुत ध्यान से सुनो, अगर हमें 6 महीने में 10 लाख कमाने हैं, तो हमें हर महीने 1,66,000 कमाना है। क्लियर? अब हमारे पास 1 महीने का गोल आ गया। अगर हम हर महीने 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आराम से 10 लाख हम कमा लेंगे 6 महीने के अंदर। क्लियर? इसका मतलब है कि अब हमें दूर नहीं सोचना है, हम एकदम करीब आ चुके हैं, 1 महीने पे आ चुके हैं। अब हमें देखो गोल्स बनाओ, 10 साल का बनाओ, 2 साल का बनाओ, फिर 6 महीने का बनाओ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आज सोचना है कि आज हमें कौन सा काम करना है जिससे वो चीज अचीव हो पाए जो 10 साल बाद है। समझ में आ रहा है? इतना चीजों को तोड़ दो कि वो एक दिन पे आके टिके। अब कैसे तोड़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। 1 महीने तक हम लेके आए, 1 महीने में हमें कमाना है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए हर दिन हमें कितना कमाना है? 30 से डिवाइड करो 1.5 लाख को फटाफट। 5,000। 5,000, ठीक है, 5,000। अब आपको मिल गया एक छोटा सा अमाउंट, 5,000। अब टफ नहीं लग रहा होगा, 5,000 तो कमाने हैं। मतलब हो सकता है आप लोगों के लिए टफ लगे। क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि माइंडसेट अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। इसको मानो, बात अंदर उतरने दो, एक्सेप्ट करो। हाँ, मेरा अभी माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि 5,000 रुपए किसी के लिए सेकंड सेकंड में आ जाते, सेकंड सेकंड से भी सेकंड में आ जाते 5,000, ठीक है। और हम लोगों के लिए 5,000 इतना लग रहा है कि जैसे क्या है। डिफरेंस किसका है मुझे बताओ, डिफरेंस किसका है? कि किसी के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता, 5,000 क्रेडिट हो जाते हैं उसके अकाउंट में। और हम लोगों को क्यों इतना बड़ा लग रहा है 5,000 रुपए एक दिन में कमाना? कोई बताओ। माइंडसेट का खेल है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, सिर्फ माइंडसेट।
ये चीज होता है। तो 5,000 रुपए अब हमारे पास आ गया, इतना छोटा सा अमाउंट, ठीक है। और माइंडसेट तभी स्ट्रांग हुआ, मैंने 3 चीज बताया, सुनो अच्छा, बोलो अच्छा, देखो अच्छा, बस खत्म। ठीक है, ये करना शुरू कर दो डेली, आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। अभी मुझे लगता है करोड़ कुछ नहीं होता, सच में बता रहा हूँ, अंदर से बता रहा हूँ, करोड़ कुछ नहीं होता, मुझे अंदर से लगता है कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने 1,000 करोड़ वालों को सुना है। मैं ये भी बता दूं क्यों ऐसा है, मैंने 1,000 करोड़ वालों को सुना है और मैं उनको ही सुनता हूं, तो ये 1 करोड़ कुछ लगता ही नहीं है। अब सोचो, अगर आपको BMW में बैठने का मौका मिले, आपके पास BMW हो, क्या आपको अल्टो में मजा आएगा? मुझे नहीं लगता आएगा, ना मुझे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बस उसी तरीका है, अगर आप कमाना चाहते हो 1 करोड़, तो आप सुनना शुरू कर दो 1,000 करोड़ वालों को। बस टाइम का फर्क होता है, टाइम के साथ साथ आने लग जाएगा, और मेहनत तो लगती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ब्रेक डाउन इतना कर देना है, मतलब एक दिन में लेके आना है, फिर छोड़ना है, और फिर जैसे एक दिन में आ गया, फिर हमें डेली का स्टेप बनाना है कि आज हमें ये 5,000 कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पांच हजार कमाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब 5,000 कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। हमने सीखा अभी ब्रेक डाउन कैसे करना है। अब देखो, यहाँ पे आप 5,000 भी रख सकते हो, 1,000 भी रख सकते हो, 2,000 भी रख सकते हो, लेकिन आगे जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, 5,000 आप रखोगे ही नहीं, आप 50,000 रखने वाले हो। सोचो, इतनी जबरदस्त स्टोरी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो के एंड तक ही बताऊंगा, तब तक टिकना। तो क्लियर हो गया ब्रेक डाउन कैसे करना है, गोल अचीव कैसे होता है। अब मान लेते हैं आपने 1,000 सोचा, 1,000 आज का कमाना है। अब आप दिमाग ये लगाओगे कि 1,000 एक दिन में कैसे कमाना है, 1,000 कमाने के लिए कितने लीड चाहिए, 1,000 कमाने के लिए कितना मुझे फॉलोअप लेना पड़ेगा, 1,000 कमाने के लिए कितना मुझे लीड से बात करना पड़ेगा। वो चीज डेली करना शुरू कर दो, आपके पास डेली आने लगेगा, और डेली आने लगा तो आपके पास महीने में आने लगेगा, और महीने में आने लगा उतना जितना आप चाहते हो, तो आपके पास 2 साल में भी आने लगेगा, और 2 साल में आने लगा तो आपके पास 10 साल का भी गोल अचीव हो जाएगा। क्लियर? मतलब हमें कभी भी नहीं सोचना है कि हमें आने वाले 10 साल में, अगर हमने चलो गोल भी बनाया कि आने वाले 10 साल में हमें 20 करोड़ कमाने हैं, ठीक है, 20 करोड़ बहुत होता है। आपका दिमाग सोचेगा यार नीचे आ जाओ थोड़ा, बोलेगा ना नीचे आओ, बहुत ऊपर हो गया, 20 करोड़ बहुत हो गया, ऐसा आएगा। दिमाग को आपको पागल बनाना है, उसको कहना ठीक है मैं आ रहा हूँ नीचे, 2 साल पे आओ, तोड़ो इसको, जितना भी होता है। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। डिसाइड अभी कोई नहीं करेगा, वो स्टोरी सुनने के बाद डिसाइड होगा, ठीक है। नीचे आओ, फिर दिमाग कहेगा कि यार 2 साल में भी होते हैं अप्रोक्स 1-2 करोड़ होते हैं, फिर दिमाग कहेगा नीचे आओ, 2 करोड़ भी तुम नहीं कमा सकते। क्यों दिमाग ऐसा कहता है, किसी को पता है दिमाग क्यों ऐसा कहता है? मुझे दिमाग ऐसा क्यों नहीं कहता है, कोई बता सकता है मुझे? आज मतलब अब दिमाग नहीं कहता कि यार तुम 2 करोड़ नहीं कमा सकते, अब तो दिमाग ये कहता है कि 2 करोड़ कुछ होता ही नहीं। क्या फर्क है, कोई बताओ? मुझे ये बताओ कि अभी अगर आप लोग सोचो कि मुझे 2 साल में 2 करोड़ कमाने हैं, सोचो, और जो चीज अंदर से आएगा ना, मुझे बताना क्या चीज आया है। सोचो 2 साल में, खुद से कहो कि मैं 2 साल में 2 करोड़ कमा लूंगा, खुद से कहो 2 साल में 5 करोड़ कमा लूंगा, बोलो क्या आता है माइंड में, मुझे बताओ, चैट में लिख के बताओ फटाफट से, जेन्युइनली लिख के बताना। देखो अगर आप सच बोलोगे ना, अगर आप अपने अंदर की चीजों को एक्सेप्ट करोगे ना, तभी उसको आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर मेरे अंदर गलती है देन उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और उसको इम्प्रूव करूंगा, खत्म। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। बहुत बहुत ज्यादा मेहनत, पूरा टाइम देना, ओके। ऐसा माइंड से आ रहा है, मतलब माइंड से अंदर से आ रहा है। देखो जो माइंड तुम्हें बोल रहा है ना, वो तुम्हें लिखना है, खुद से नहीं लिखना है। बहुत बहुत ज्यादा मेहनत। देखो थोड़ा सा सोचो मैंने क्या बोला है, 2 साल में 2 करोड़, 2 करोड़ में कितना जीरो होता है पता भी है, इतना आसानी से सब लिख रहे हो। किसी को पता है 2 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? इतने आसानी से जैस्मीन ने बोला है। ब्रेन सेट, अच्छा मजाक कर रहा है, सही है, मेरा भी यही आता था।
जैस्मीन के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत, पूरा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और एक साइड दिमाग कह रहा है तेरे से नहीं होगा। यही तो मेन है, यही तो मेन है। सबका मुझे पता है, क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ जहां से अभी हैं सब लोग। मुझे पता है दिमाग ये क्यों कह रहा है, पता है। किसको किसको पता है ये क्यों कहा जा रहा है। किसी को पता है दिमाग ऐसा क्यों कह रहा है। रीजन तो होगा ना, कोई ऐसे थोड़ी कहेगा। किसी को रीजन पता है तो माइक ऑन कर सकता है, अदरवाइज मैं बताऊंगा। नहीं पता किसी को। पहला चीज है कि हमारी सोसाइटी में इतना लोगों ने मतलब हुआ बना रखा है कि तुम्हें जॉब ही करनी है तो इतना तुम कमा नहीं पाओगे। और दूसरा हमारे माइंडसेट में मतलब ये चीज बैठ गई है। ठीक है, और कोई बता सकता है। और कोई बता सकता है। ठीक है मैं बताता हूँ। देखो, हर्ष ने बिल्कुल सही कहा। हमारा एनवायरनमेंट, मतलब बचपन से हम ये सुनते आए ना कि हमसे नहीं होगा। किसने किसने सुना है। हमारे खानदान में किसी ने नहीं कमाया, सही बात है। सबने सुना है, हमने खुद सुना है कि यार तू तू करेगा तू। ऐसा होता है ना। तुम कमाओगे। तुम 1 करोड़, तुम 10 लाख, तुम महीने का 50,000 कमाओगे। बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन हमने कमाया है। अब कोई नहीं बोल सकता है क्यों कमाया, ये सुनो। देखो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत रियल टॉपिक है, मतलब बहुत महीन जिसको बोलते हैं ना। इसको समझ लेना ये सेशन, बाकी चाहे समझो कुछ चाहे ना समझो। दिमाग हमेशा इसलिए हमें ये सारी चीजें बोलता है, देखो उसकी भी कोई गलती नहीं है। उसके अंदर जो डाला गया है वही निकल रहा है। हमेशा से बचपन से उसके अंदर डाला गया है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, 10-20 हजार कमा लो ये इनफ है। ठीक है, यही सारी चीजें डाली गई है, सबको पता है, ठीक। और ये डालता कौन है, हमारे आसपास घर वाले, पड़ोसी, स्कूल के अंदर। ठीक है। तो यार देखो, जो चीज हमने बोया है वही तो हम निकालेंगे। इससे अलग तो कुछ जाएगा नहीं। जो चीज हम अपने दिमाग में डालेंगे वही चीज बाहर आएगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। जब हम पैदा होते हैं ना, सबका सेम दिमाग होता है, सेम। उसके अंदर छेड़छाड़ होती है। समझ में आया। अब उसको रिप्रोग्राम करना है तो उसके अंदर बहुत सिंपल है। दुनिया की बातें ना सुनना, मैंने सुना है तो मैं बता रहा हूं। अगर कोई चीज गलत गई है तो बाहर भी गलत आएगी। अब अगर चाहते हो अच्छा डालना, अच्छा दिमाग से बाहर आए तो अच्छा डालना शुरू कर दो। ऑटोमेटिक गंदी चीजें बाहर जाएंगी और अच्छी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। किसको किसको क्लियर हुआ, इतना सिंपल। क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना है। अभी सबके दिमाग में होगा कि यार 50,000 महीने का कौन कमाएगा, 1 लाख कौन कमाएगा। मैंने किया है ना। क्यों किया है मैं बताता हूँ। मेरे माइंड में भी था यार 50,000, 50,000 बहुत हो गए। मेरे लिए तो बहुत थे पहले। आप लोगों के लिए हो सकता है ना हो। ठीक है, मेरे लिए बहुत थे। क्यों? क्योंकि मैंने सुना ही यही था यार कि 20,000 वो कमाता है। जब लोग बोलते हैं ना 20,000 वो कमाता है, 30,000 वो कमाता है, तो हम लोग सोचते हैं यार 30,000 बहुत होता है। ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन इससे ही हमारा बनता है बिलीफ सिस्टम। इसको लिख लेना, बिलीफ सिस्टम। इसका मतलब होता है मानना। हम मानते क्या है, हम उसी टाइम से मानने लग जाते हैं कि यार 30,000 बहुत होता है। और देखो, जो चीज हम मानेंगे वही हमारी बॉडी एक्ट करेगी। जो चीज हमारा दिमाग मानेगा वही हमारी बॉडी एक्ट करेगी। क्लियर। अब देखो, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करने का 2 तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इन सारी चीज को इम्प्लीमेंट जरूर करना। पहला हो गया, अच्छा डालना शुरू करो इसके अंदर, अच्छा डालो। मैं क्या करता हूँ आपको पता है, आप सबको पता है। एक चीज मैं बताऊं, मैं जब एडिटिंग भी करता हूँ ना अपने क्लाइंट्स का, तो मैं पीछे कुछ ना कुछ लैपटॉप में अच्छा लगा देता हूँ कि बैकग्राउंड में चला करता हूँ और मैं सुना करता हूँ। किसको किसको क्लियर हुआ। मैं एक फोन से एडिटिंग कर रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड में मैंने कुछ लगा रखा है, अच्छा मैं सुन रहा हूँ। मतलब दिमाग में अच्छी चीजें भर रही है, भर रही है। क्लियर हुआ।
एक पहला तरीका ये है, अच्छी चीजें डालो। दूसरा तरीका है अफर्मेशन। अफर्मेशन किसने सुना है? किसी को पता है अफर्मेशन? अफर्मेशन किसी ने सुना है? अब हुआ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अफर्मेशन क्या होता है, डाल लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अफर्मेशन। अफर्मेशन देखो ये होता है, अफर्मेशन हम हमेशा यूज भी करते आए हैं, हम हमेशा सुनते भी आए हैं। अफर्मेशन ये होता है, हम बोलते हैं ना, आई कांट डू इट, मुझसे नहीं होगा, बोलते हैं ना, सच सच बोलना सब बोलते हैं ना, इसी को कहा जाता है अफर्मेशन। मतलब ये जो एक वर्ड है ना, आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इसी को बोलते हैं अफर्मेशन। ठीक है, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है वरना मैं दिखाता। मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन लिख रखे हैं, मुझसे होगा, मैं दुबई जाऊंगा, मैं करोड़पति बन चुका हूं। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अफर्मेशन हमेशा ऐसा लिखना कि आप उस टाइम में जी रहे हो। देखो, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन दोनों एक दूसरे को लिंक करते हैं। विजुअलाइजेशन में मैंने बताया था, विजुअलाइज आपको ऐसा करना है कि आज मैं दुबई में घूम रहा हूं, ठीक है, आज मेरे पास इतना पैसा है, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। क्लियर हो रहा है? कोई मुझे बताओ विजुअलाइजेशन क्या होता है, तो मुझे पता चले क्लियर हुआ कि नहीं। जिसको पता है बताओ फटाफट, वरना मैं फिर से क्लियर करूं। मुझे नहीं लगता है आपको क्लियर हुआ होगा विजुअलाइजेशन। सर आपने जैसे इसके अंदर बताया था, जो हम चाहते हैं उसके बारे में अभी से सोचना। सोचना नहीं, करना। तो मुझे चाहिए मैं दुबई घूमूं आने वाले 2 साल के अंदर। मैं अभी से सोचना शुरू करूंगा कि मैं दुबई घूम रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ ऊपर से। वो फील करो, सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो फील करो। मतलब देखो, अपने माइंड में इमेज बनाओ, इमेज, इसी को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। इसके ऊपर विराट कोहली की बहुत बड़ी स्पीच है, आप जाके यूट्यूब पे सुनना। विराट कोहली 2016 की पता नहीं 17 का मैच था, उसके अंदर वो विजुअलाइज करता था कि मैं बॉलर को मार रहा हूँ, मैं बहुत इजीली खेल रहा हूँ, और वो मतलब अंदर इमेज चल रही है। अच्छा, सारे लोग अपना आंख बंद करो, मैं अभी बताता हूँ। सारे लोग अपना आंख बंद करो, एक एक्सरसाइज मैं कराता हूँ। अभी देखो सब, अभी देखो आप लोग यहां से हट जाओगे, कहीं और ही चले जाओगे, आंख बंद करो, ठीक है, आंख नहीं खोलना है, जेन्युइनली बंद करो। सब सोचो कि मैं दुबई के अंदर हूं, स्काई डाइविंग से मैं, मतलब मैं यहां से गया हूं प्लेन से, ठीक है, और वहां पे मैं सारी चीजें एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा रहा हूँ, स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, और वहां पे जो मतलब रेत का जो सारी चीजें उस पे आप इंजॉय कर रहे हो। सोचो, विजुलाइज करो। जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो। सोचो आपके पास, आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं, बस खोल लो आंख। मजा आया? तुम लोग यहाँ थे या नहीं थे? कोई नहीं था ना? सब दुबई पहुंच चुके हैं, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। आप कहीं नहीं गए हो, क्योंकि ये सच होता है। इसको आप करना शुरू करो ना, माइंड सच समझने लगेगा कि हाँ सच में तुम दुबई घूम रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है। और जिस दिन माइंड ने सच समझ लिया, चेंज, सब कुछ चेंज। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। आप कहीं नहीं गए हो, आप यहीं बैठे हो, लेकिन आपने अपने दिमाग में पूरा दुबई घूम लिया। समझ में आया?
ये होता है विजुअलाइजेशन रियल। इसको करना शुरू करो डेली, 10 मिनट 20 मिनट करना शुरू करो। सोचो मैं यहाँ पे हूँ, मतलब जो तुम्हारा गोल है, तुम्हारा गोल है BMW खरीदना, सोचो तुम्हारे पास है अभी राइट नाउ, तुम उसके अंदर बैठ रहे हो, तुम्हारे लिए गेट खोला जा रहा है, तुम उसके अंदर बैठ रहे हो, चला रहे हो, घूम रहे हो, ट्रैफिक पे रुक रुक रहे हो। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है फील करना, फील करो चीजों को। ऐसा नहीं है कि बस हाँ घूम रहा हूं, नहीं, एक एक स्टेप। मैंने दरवाजा खोला, अब फील करो दरवाजा कितना मतलब प्यारा होगा, फील करो, खुद के पैसे का होगा हर एक चीज। एक एक चीज आपको फील करना है, क्योंकि विजुअलाइजेशन के अंदर फील करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? इससे ही रिलेटेड है अफर्मेशन। अफर्मेशन आपको इस तरीके से करना है, मतलब आपको ऐसा बोलना है कि आपके पास आज के टाइम में वो सारी चीजें हैं। अब कोई मुझे अफर्मेशन बोल के दिखाएगा? अगर किसी को पता है, कीप अगर एंड आपके गोइंग। माइंड में, ये तो बहुत पुराना हो गया, कोई नया बताओ। अच्छा, अभी अभी जो चीज आपने विजुलाइज किया ना, उससे रिलेटेड बताओ। आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं बताऊं? अभी सब लोगों ने विजुलाइज किया कि आप दुबई में हो, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अच्छी लाइफ स्टाइल है आपकी ना। इसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। आप आपको ये बोलना है, आप एक लाइन बोल सकते हो, मतलब मैं अभी बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो आपकी लाइफ है, जो आपको चाहिए, उस पे ही अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन डिपेंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्रिएट करोगे, ठीक है? अगर आपको घूमना है सिंगापुर, तो आप अपने दिमाग में सिंगापुर की पिक्चर चलाओगे और वहां पे आप खुद को डालोगे, मतलब ये है सिंगापुर, इसके अंदर आप हो, अब वहां पे आप सारी चीजें कर रहे हो और ये अपने दिमाग में आप कर रहे हो, देख रहे हो हर एक चीज, एक एक स्टेप उसको फील कर रहे हो। मैं चलूंगा धीरे धीरे, मुझे हवा लगेगी, अब उसको फील करो। अब देखो अफर्मेशन में आपको क्या बोलना है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। मैं दुबई घूम रहा हूं, मेरे पास राइट नाउ 1 करोड़ रुपए हैं। ये सब अफर्मेशन है। इसको बार 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 बोलना शुरू कर दो, दिन में आदत डालो, मुझे 2 से 3 बार इसको सबको रिपीट करना है। अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा अफर्मेशन की पूरी लिस्ट, उससे आइडिया लेना। देखो आइडिया लेना, क्योंकि सबका गोल्स यहाँ पे सेम नहीं है, उसको अपने हिसाब से बनाना। आपको जो भी चाहिए वहां पे फिल कर देना, मेरा हटा के, ठीक है? क्लियर हुआ? ओके, अफर्मेशन विजुअलाइजेशन दोनों क्लियर हो गया तो डन लिख दो। अब हम लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं, वो है हमारी स्टोरी। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो हमारी स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पेन और कॉपी साइड कर दो, ठीक है? पेन और कॉपी रख दो, पेन और कॉपी का काम खत्म। स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना, माइंड का पावर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखो एक कहानी थी, एक आदमी होता है, ठीक है? एक आदमी होता है और उसने कोई मतलब गुनाह किया होता है, किसी का मर्डर किया होता है, उसको होती है जेल। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो नहीं समझ में आएगा बाद में पूछना। एक आदमी होता है, उसको जाती है जेल। जेल जब होती है उसको, तो उसको सजा मिलती है कि उसको 4 दिन बाद फांसी होगी, ठीक है? 4 दिन बाद उसको फांसी होने वाली, ये सजा मिलता है उसको। अब 4 लोग होते हैं फांसी के टाइम पे, ये एक रियल स्टोरी है, रियल, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। 4 लोग आते हैं उसके पास। देखो ये एक रूल है, पहला साइंटिस्ट, दूसरा डॉक्टर, तीसरा लॉयर, चौथा एक जेलर, मतलब जो वहां के होते हैं।
ठीक है, फांसी की सजा दी जाती है उसको। ठीक है, 4 लोग होते हैं, चौथा जो जेलर है उसको जल्लाद बोला जाता है, सबको पता होगा। ठीक है, 4 लोग आते हैं उसके पास, उसको एक ऑप्शन देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि तुम 4 दिन बाद मरने वाले हो, तुम्हें फांसी दी जाएगी, और फांसी में दर्दनाक दर्द होता है, सबको पता है। फांसी जब होती है किसी इंसान को, दर्दनाक मतलब एकदम होता है सब कुछ, गर्दन की हड्डी टूटती है और अच्छे तरीके से इंसान तड़पता है, ज्यादा नहीं 2 से 3 मिनट। क्लियर है? क्लियर? अब देखो, उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि एक ऑप्शन ये है कि तुम्हें फांसी दी जाएगी, एंड दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हें कोबरा बाइट दिया जाएगा। कोबरा बाइट स्नैक मतलब कोबरा से आपको कटवाया जाएगा और वो आपको काटेगा, आपको 2 सेकंड में मौत हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो वो सोचता है कि यार क्यों 2 से 3-4 मिनट तड़पना, 2 सेकंड में काम खत्म करते हैं, मरना तो है ही। ठीक है, हमें अगर ऐसा ऑप्शन मिलेगा हम भी वही चूज करेंगे, 2 सेकंड में खत्म करो ना। उसने चूज किया सेकंड ऑप्शन। अब देखो 4 दिन बाद दिन आता है। ठीक है, अब इस 4 दिन में उसने क्या सोचा होगा, और जो वो 4 लोग खड़े थे ना, उन्होंने ये चीज रूल में लिखा हुआ था कि आपके पास एक स्नैक आएगा, मतलब उसको लेके आया जाएगा, वो आपको काटेगा, एंड जस्ट 2 सेकंड बाद आप मर जाओगे। आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, बस जो काटेगा उसका थोड़ा सा दर्द होगा, तुरंत आप मर जाओगे। उसने कहा यस। तो मतलब लिखा पढ़ी होती है ना जो, वो कराया जाता है, उस पे उसका साइन होता है कि हाँ चलो मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ कि मैं 2 सेकंड बाद मरना मतलब चाहता हूँ, मुझे 4-5 मिनट नहीं तड़पना है। सब कुछ रेडी होता है। अब 4 दिन उसको टाइम दिया जाता है, मतलब 4 दिन का डेट होता है, 4 दिन बाद उसकी फांसी होती है। तो फांसी को आप वो नहीं चूज करता है, वो चूज करता है कोबरा बाइट। ठीक है, अब क्या होता है 4 दिन वो क्या सोचता है, मुझे कोई बता सकता है कि वो 4 दिन में वो क्या सोचेगा? कोई बोलना चाहे बोल सकता है माइक ऑन करके, कि उसको मिला था 4 दिन। अब वो 4 दिन में वो क्या सोचेगा अपने माइंड के अंदर? अच्छा मैं बताता हूँ। देखो 4 दिन में उसने ये सोचा कि एक सांप लाया जाएगा मेरे पास और काटेगा मुझे और मैं मर जाऊंगा। ठीक है, 24/7 यही वो सोच रहा है 4 दिन के अंदर। अब सोचो जिसकी मौत 4 दिन बाद होने वाली है, वो उसको यही दिमाग में आएगा, सिर्फ उसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ यही। उसने 4 दिन इतना अच्छे तरीके से सोचा है ये चीज कि यार एक कोबरा आएगा मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा। ठीक है, उसने इतने अच्छे तरीके से सोचा कि 4 दिन बाद जब वो टाइम आया, ठीक है, अब उसको बैठाया गया, पैर में रस्सी बांधी गई, हाथ उसका बांधा गया। ठीक है, और एक प्रोटोकॉल होता है कि आंख पे कुछ ढका जाता है। ठीक है, क्योंकि मौत नहीं देख सकते खुद। ठीक है, ये एक रूल होता है, बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या होता है ना, कोबरा को लाया जाता है, वो देखता है बंदा कि हाँ कोबरा है। ठीक है, और जो आदमी लेके आता है उसके हाथ में बहुत कुछ बंधा रहता है कि वो कोबरा उसको बाइट ना कर पाए। ठीक है, तो उसके आंख पे पट्टी बांधी जाती है, जो भी होता है कुछ ढका जाता है काला कलर का। फिर क्या होता है, फिर जो कोबरा लिए रहता है वो आता है, स्टेप सुनाई देते हैं उसको कि हाँ बंदा आ रहा है। ठीक है, फिर उसका हाथ उठाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आया, अब सुनना। हाथ उठाया जाता है, उसको लगता है कि बस 2 सेकंड बाद मेरी मौत होने वाली है। हाथ जैसे उठाते हैं, जो कोबरा बाइट वाला होता है वो पीछे हट जाता है, और जो एक एक बंदा आता है जिसने निडल लिए रहता है, निडल, सुई 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 चुभोया जाता है 2 बार। सुई चुभोया जाता है ऐसे ऐसे 2 बार, वो बंदा मर जाता है। वो बंदा मर जाता है, मर गया वो बंदा। सच, ये रियलिटी है, मैं कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूं, रियलिटी है। अब सुनो, इससे बड़ी एक और बात, साइंस के पास भी इसका जवाब नहीं है। साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि मरा कैसे आखिर। और इसका भी जवाब नहीं है कि मरने के बाद एक प्रोटोकॉल होता है। एक सेकेंड, फोन आ रहा है। डर से नहीं भाई, डर से नहीं, डर से कोई मर नहीं जाता है। सुई चुभने से डर उतना नहीं लगता है। सुई चुभना मतलब कुछ नहीं, अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, मरने के बाद एक प्रोटोकॉल होता है,
वो होता है पोस्टमार्टम, सबको पता है। पोस्टमार्टम जब होता है उसमें निकलता है कि ये बंदा पॉइजन से मरा है। ये बंदा पॉइजन से मरा है। सुई चुभोई गई थी, सुई सुई के अंदर कोई पॉइजन तो नहीं होता है। हमें तो नहीं लगता है सुई के अंदर कोई पॉइजन भी होता है, लेकिन और ये भी मैं आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया कि उसको पॉइजन दिया गया है, ठीक है। अब सुनो, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि वो बंदा जो 4 दिन उसने सोचा था बार 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 बार, उसके माइंड में एकदम एकदम उसका माइंड ना ऐसा रिप्रोग्राम हो गया कि यार कोबरा बाइट मुझे दिया जाएगा और मैं मर जाऊंगा। उसको ये नहीं पता था कि ये एक निडल है, उसको लगा कि ये कोबरा है, और जैसे उस काटा उसने और वो मर गया। माइंड इतना खतरनाक काम करता है कि माइंड अपने पावर से बॉडी के अंदर पॉइजन भी क्रिएट कर सकता है। और हम सोचते हैं कि 10,000 20,000 कैसे कमाना है। सोचो, माइंड अपने पावर से पॉइजन तक क्रिएट कर सकता है, जबकि जरा भी पॉइजन निडल के अंदर नहीं होती है, और हम इतना छोटा सोचते हैं। समझ में आया? ये होता है दिमाग की ताकत, पावर ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो, इतना बड़ा बनाओ अपना माइंडसेट। कुछ करो या ना करो, माइंडसेट के ऊपर डेली वर्क करो, क्योंकि दिमाग एक ऐसा चीज है, मतलब उसको पॉइजन दिया भी नहीं गया था, कोबरा बाइट उसको मिलने वाला था, ये उसको पता है, लेकिन वो बंदा पीछे हो गया और वो बंदा आया जिसके पास निडल थी। ये देखो, पूरा प्री प्लान था। ये वो साइंटिस्ट देखना चाहता था कि होता है क्या सच में या नहीं। उसने निडल चुभोई और वो बंदा मर गया। क्यों? क्योंकि उसने 4 दिन ये सोचा था, स्नैक आएगा मुझे काटेगा मैं मर जाऊंगा, स्नैक आएगा मुझे काटेगा मर जाऊंगा। 24x7 वो सोच रहा था। अब सोचो, अगर आप सोचोगे 20,000 मुझे कैसे कमाने, 20,000 मुझे कैसे कमाने, 20,000 कैसे कमाने, आप क्या करोगे? 20,000 कमाओगे ना, और कमा लोगे, कि दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बिना पॉइजन के पॉइजन क्रिएट कर सकता है बॉडी के अंदर। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है? क्लियर हुआ? यही वो एग्जांपल था जो मैं शुरू से बोल रहा था कि दिमाग खोल दूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जांपल है और इसको आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। ये रियल स्टोरी है, कोई मैं स्टोरी के टाइम नहीं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि यार ऐसा होता है, नहीं, ये रियलिटी है। और ऐसा नहीं है उसके दिमाग में कोई और दिमाग लगा होगा, मेरे दिमाग चेंज है, ऐसा नहीं है, सबका सेम है। इसलिए कहा जाता है अच्छा सोचो, इसलिए कहा जाता है बड़ा सोचो। सक्सेस का प्रिंसिपल है ना कि बड़ा सोचो। लोग बोलते हैं ना बड़ा सोचो, क्यों बोलते हैं? रीजन है कुछ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं हमेशा माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार माइंडसेट स्ट्रांग हो गया, देन कैफ रहे भी या ना रहे, हर्ष सक्सेसफुल बन जाएगा, आदर्श सक्सेसफुल बन जाएगा, मैं सक्सेसफुल बन जाएगा। अब तरीका आपका दिमाग ढूंढेगा कि यार मुझे कैसे क्या करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे ये चीज करना है, कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे हमें काम करना है। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम है सिर्फ आपका माइंडसेट स्ट्रांग करना। बाकी आप सब कुछ कर लोगे। यूट्यूब पे 50 वीडियोस पढ़िए, लीड जनरेट कैसे करना है। आपको पता है लीड कैसे जनरेट करना है। 2 ही तरीके होते हैं, रील्स, एड्स, यूट्यूब। 2 ही 3 तरीके होते हैं, बस काम करना शुरू करो, हो जाएगा। लेकिन माइंडसेट एक ऐसा चीज है जो लॉन्ग टर्म, जब तक जिंदा रहोगे तब तक ये चीजें याद रहेंगी। और ये एग्जांपल आप कभी मत भूलना, इसीलिए मैं बोलता हूँ डेली माइंडसेट के ऊपर वर्क करो। कुछ नहीं, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट कुछ भी वर्क करो। अभी जो चीज मैंने बताया ना, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, गोल सेटिंग, ये सब कुछ करो, इसको इम्प्लीमेंट करो। कि माइंडसेट ही एक ऐसा चीज है जो आपको टॉप पे लेके जा सकता है। अगर आज आप एलॉन मस्क को देख रहे हो ना, इतना आप गिन नहीं सकते हो जितना उसके पास पैसा है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ही इतना बड़ा है। 11 साल की एज में उसने इतनी बुक्स पढ़ ली थी जितना एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता है। सोचो किस लेवल की नॉलेज होगी। और आज वो 50 साल का है, कितना नॉलेज होगा उसके अंदर। और वो नॉलेज किस पे? माइंडसेट पे। इसीलिए कहा जाता है कि अमीर इंसान गर्दन से ऊपर काम करता है और गरीब इंसान गर्दन से नीचे काम करता है। तो आपको गर्दन से ऊपर काम करना है। क्लियर हुआ?